नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं फेस कैम। जी हां, आपने देखा है कि मैं ज़्यादातर बुक से ट्रांसलेट करता हूं, लेकिन बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स ने, आप लोगों ने कमेंट किया है सर आप फेस कैम लेकर आइए, इसके अलावा आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करके बताइए। जैसे पहले आप लोगों को पता है मैं बुक से इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करता हूँ, बहुत ही पसंद आता है, आप लोग कमेंट भी करते हैं, व्यूज भी अच्छे हैं उसके। लेकिन बहुत से लोगों ने कमेंट किया सर आप हिंदी तो इंग्लिश ट्रांसलेट करके बताइए। तो मैं एक स्टोरी छोटी सी लेकर आया, बिगनर लेवल का है, लेकिन क्योंकि आज फेस कैम लेकर आया हूं इसलिए मैं छोटी स्टोरी लेकर आया हूं ताकि मैं आसानी से पढ़ सकूं और उसका ट्रांसलेशन आपको बता सकूं। सबसे पहले मैं हिंदी में पढ़ूंगा, हिंदी में पढ़ने के बाद उसका ट्रांसलेशन आपको तुरंत करके बताने वाला हूं। एक लाइन हिंदी में या फिर छोटा सा सेंटेंस, फिर उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन। इससे क्या होगा, आपको सुन के समझ आएगा। मैं यहाँ पे लिखने वाला नहीं हूँ, आपका ध्यान पूरा लिखने में ही चले जाएगा, पढ़ने में चले जाएगा। ठीक है, लिखा हुआ पढ़ने में चले जाएगा। आपको होना क्या चाहिए, बिल्कुल सुनना चाहिए। जैसे आप सुनेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी, सुन सुन के आपको बोलने की भी प्रैक्टिस होती है। जैसे आप सुनेंगे वैसे आप बोल पाएंगे। ठीक है, जैसे डायलॉग्स लिखे हुए आप सुनेंगे तो आपको जल्दी याद होता है, कोई आपको लिख के दे देंगे तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गया, थोड़ा सा टाइम लगता है। इसलिए सुना हुआ ज्यादा दिन तक याद रहता है। इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि अभी जो ट्रांसलेट करने वाला हूं उसे लिखने वाला नहीं हूं। हाँ, लास्ट में जो भी मैं बोलने वाला हूँ स्टोरी, छोटी स्टोरी है, उसका लास्ट में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों आपको ट्रांसलेशन करके लास्ट में स्क्रीनशॉट दे दूंगा। और जो आपका टेलीग्राम है वहां पे तो मैं इसको प्रोवाइड कर ही दूंगा पीडीएफ। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी ट्रांसलेशन। सबसे पहले हम देखने वाले हैं स्टोरी का जो टाइटल है। ठीक है, वो टाइटल क्या है? स्टोरी का टाइटल है ईमानदार रमन्ना। ठीक है, रमन्ना एक नाम है, तो ईमानदार रमन्ना। अब इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ईमानदार को हम बोलते हैं ट्रुथफुल। ठीक है, ट्रुथफुल रमन्ना, रमन्ना एक नाम है। तो चलिए टाइटल आपको पता चल गया। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं स्टोरी कहां से स्टार्ट होती है। स्टोरी का सबसे पहला सेंटेंस है, रमन्ना एक मछुआरा था। ठीक है, तो रमन्ना वॉज अ फिशरमैन। मछुआरा, फिशरमैन, मछली पकड़ने वाला, उसे हम मछुआरा कहते हैं, इंग्लिश में फिशरमैन कहते हैं। क्लियर हो गया। सेकंड सेंटेंस है, वह झूठ कभी नहीं बोला करता था। तो भाई कुछ चीज किया करता था के लिए हम क्या यूज करते हैं? यूज टू। तो हम कैसे यूज करेंगे? वह झूठ कभी नहीं बोला करता था, तो इसका इंग्लिश में होगा ही नेवर यूज्ड टू। ठीक है, ही नेवर यूज्ड टू टेल अ लाई। टेल अ लाई, तो हम उसे झूठ को टेल अ लाई कहते हैं। क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखते हैं, एक दिन वह मछली पकड़ने गया। सुनते जाइए, आपको समझ आएगा। वन डे ही वेंट टू कैच फिश। उसके बाद का सेंटेंस है, लेकिन दुर्भाग्य से एक भी मछली नहीं पकड़ सका। तो इसे हम कैसे बोलेंगे? बट अनलकीली। दुर्भाग्य को क्या बोलते हैं? दुर्भाग्य से यानी अनलकीली। ठीक है, अनलकीली कुड नॉट कैच इवन अ सिंगल फिश। इवन अ सिंगल फिश, यहां तक कि एक मछली भी नहीं पकड़ सका। उसने सोचा मैं अपनी पत्नी से क्या कहूंगा, क्योंकि भाई ईमानदार था तो सोचा भाई मैंने तो मछली नहीं पकड़ा है, तो उसने सोचा कि मैं अपनी पत्नी से क्या कहूंगा। इसका ट्रांसलेशन होगा, ही थॉट व्हाट वुड आई से टू माय वाइफ। व्हाट वुड, मैं क्या कहूंगा। ठीक है, पास्ट टेंस स्टोरी है तो विल के जगह हमने वुड का यूज किया है। व्हाट वुड आई से टू माय वाइफ यदि वह मछलियों के बारे में पूछेगी। ठीक है, क्या कहूंगा भाई यदि वो मछलियों के बारे में पूछेगी। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? इफ सी आस्क अबाउट फिश। ठीक है, यदि वो, इफ सी आस्क, यदि वो पूछती है। आस्क लास्ट में एस और लगा हुआ है। मैं झूठ नहीं बोल सकता। ठीक है, आई कैन नॉट लाई। कैन नॉट यानी कुछ चीज नहीं कर सकते तो हम कैन नॉट का यूज करते हैं। मैं झूठ नहीं बोल सकता, आई कैन नॉट लाई। तब उसके दिमाग में एक उपाय आता है। क्या आता है? एक, जिसे हम बोलते हैं ना आइडिया आता है, उसके दिमाग में उपाय सूझता है, उससे हम कैसे बोलेंगे? देन एन आइडिया केम टू हिज माइंड। एन आइडिया, क्योंकि आर्टिकल आपसे पता है आइडिया आ उच्चारण हो रहा है इसलिए एन का यूज करेंगे। देन एन आइडिया केम टू हिज माइंड। केम टू आता है ना, आया, ऐसे हम यूज करते हैं, तो केम टू। वह मछली बाजार गया। मछली बाजार, ठीक है। ही वेंट टू द फिश मार्केट। फिश मार्केट, और एक मछली विक्रेता से कहा। मछली विक्रेता ने क्या होता है? मछली बेचने वाला, तो उसे हिंदी में जैसे मछली विक्रेता कहते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? और एक मछली विक्रेता से कहा, एंड सेड टू अ फिश वेंडर। फिश वेंडर, वेंडर यानी बेचने वाला है, विक्रेता कहते हैं। उसने क्या कहा? मुझे 5 बड़ी मछलियां चाहिए। ठीक है, इसका इंग्लिश क्या होगा? आई वॉन्ट 5 बिग फिशेस। लेकिन आपको उन्हें मेरी तरफ फेंकना पड़ेगा, करना पड़ेगा, कुछ चीज करना पड़ेगा। कुछ चीज करना पड़ता है तो जैसे हम हैव टू का यूज करते हैं ना, कुछ चीज करना पड़ेगा तो वहां पे हम विल हैव टू का यूज करते हैं। तो लेकिन इसका इंग्लिश क्या होगा? लेकिन आपको उन्हें मेरी तरफ फेंकना पड़ेगा। तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा, बट यू विल हैव टू थ्रो देम टूवर्ड्स मी। यू विल हैव टू, तो हम कुछ चीज करना पड़ेगा के लिए विल हैव टू का यूज करते हैं। बट यू विल हैव टू थ्रो देम
टूवर्ड्स मी, मैंने बोला ना मेरी ओर, तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, टूवर्ड्स मी, मेरी ओर। अब उसके बाद क्या है, मैं उसे पकड़ लूंगा, आई विल कैच देम। ये तो बहुत इजी है क्योंकि फ्यूचर टेंस में विल का यूज करेंगे। मैं उन्हें पकड़ लूंगा, आई विल कैच देम। मछली विक्रेता राजी हो गया, राजी हो जाना है मान जाना, सहमत हो जाना, ठीक है। द फिश वेंडर अग्रीड, अग्रीड राजी हो गया, अग्री यानी क्या होता है, राजी हो जाना, लेकिन हो गया तो हम अग्रीड का यूज करेंगे, ठीक है। तब मछली बेचने वाला राजी हो गया, द फिश वेंडर अग्रीड। उसके बाद क्या हुआ, उसने रमन्ना की ओर 5 मछलियां फेंकी, ठीक है, 5 मछलियां फेंकी। तो भाई यहां पर क्या होगा कि ही थ्रू 5 बिग फिशेज टूवर्ड्स रमन्ना, क्योंकि लिखा हुआ है रमन्ना की ओर फेंका, तो ही थ्रू 5 बिग फिशेज टूवर्ड्स रमन्ना। उसके बाद जिसे उसने पकड़ लिया, विच ही कॉट, जिसे उसने पकड़ लिया, उसने मछलियां फेंकी और उसने मछलियां पकड़ ली। अब देखिए, मछली विक्रेता ने उससे पूछा, मछली बेचने वाले ने उससे पूछा, द फिश वेंडर आस्क्ड हिम, आस्क्ड, ठीक है, ईडी जुड़ा हुआ है, यानी उससे पूछा, पास्ट टेंस है इसलिए, कि तुमने मुझे इस तरह मछलियां फेंकने के लिए क्यों कहा। भाई वो भी सोचा होगा कि मछली फेंकने के लिए क्यों कहा। Why did you ask me, ठीक है, ask me यानी कुछ चीज करने के लिए कहने को भी हम ask का यूज करते हैं। Why did you ask me to throw the fish in this way, in this way यानी इस प्रकार, तो उसके लिए हम in this way का यूज करते हैं। क्लियर हो गया, Why did you ask me to throw the fish in this way। अब उसने क्या कहा, देखिए, रमन्ना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुस्कुराते हुए, तो रमन्ना रिप्लाइड स्माइलिंगली, ठीक है, तो हम स्माइलिंगली का मतलब क्या होता है, थोड़ा मुस्कुराते हुए, तो इसे हम स्माइलिंगली कहते हैं। तो रमन्ना ने मुस्कुराते हुए क्या कहा, देखिए, मैं झूठ नहीं बोलता, आई डोंट लाई, मैं अपनी पत्नी से कहूंगा कि मैंने ये मछलियां पकड़ी है। देखिए, उसने झूठ नहीं बोलना था, इसलिए उसने क्या किया, मछली वाले को बोला आप फेंक के दो, मैं कैश लूंगा, और मैं अपनी पत्नी से कहूंगा कि मैंने मछलियां पकड़ी है। अभी पकड़ा तो है ना, कैश तो लिया ना, झूठ तो बोल नहीं रहा है, तो मैं अपनी पत्नी से कहूंगा कि मैंने ये मछलियां पकड़ी है। आई विल टेल माई वाइफ, ठीक है, मैं पत्नी से कहूंगा, तो फ्यूचर टेंस है तो विल का यूज होगा। आई विल टेल माई वाइफ दैट कि आई हैव कॉट दिस फिशेस, ठीक है, दीज फिशेस यानी इन मछलियों को। आई विल टेल माई वाइफ दैट आई हैव कॉट दीज फिशेस, मैं अपनी पत्नी से कहूंगा कि मैंने इन मछलियों को पकड़ा है। तो इससे हमें मोरल क्या मिलती है, शिक्षा क्या मिलती है, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, ठीक है। तो इसका इंग्लिश क्या होगा, मोरल, इसका होगा वी शुड ऑलवेज टेल द ट्रूथ, वी शुड हमें चाहिए, यानी हमें कुछ चीज करना चाहिए। जब हम बोलते हैं किसी को एडवाइस देते हैं आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए, तो हम वहां पे नीड का यूज नहीं करेंगे, हम शुड का यूज करते हैं। वी शुड ऑलवेज टेल द ट्रूथ, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। अब आपको स्टोरी समझ आ गई, स्टोरी एकदम शॉर्ट में आपको बताता हूं कि भाई एक दिन क्या हुआ, उस मछुआरे को मछली नहीं मिला, ठीक है, वो अपनी पत्नी पूछे कि मछली कहाँ है, उसे बोला था मछली लाऊंगा, तो वो क्या गया, एक आइडिया है उसके मन में, वो मछली वाले के पास गया, मतलब मछली बेचने वाले, जिसे फिश वेंडर कहते हैं, और उसने बोला भैया मछलियां 5 बड़ी मछलियां मेरी ओर फेंकना, टूवर्ड्स मी, किसी की ओर तो टूवर्ड्स का यूज करते हैं, तो फिर मैं क्या करूंगा, उससे कैश ले लूंगा, मछली पकड़ लिया मैंने, बस अपनी पत्नी से यही कहने वाला हूं कि भाई ये मछलियां मैंने पकड़ी है। उसने पूछा आप ऐसे क्यों बोल रहे हो फेंकने के लिए, आपने क्यों कहा, उसने फेंक दिया, उसने कैश ले लिया, तो उसने बोला भाई अपनी वाइफ से कहूंगा कि मैंने ये 5 मछलियां पकड़ी है। यानी कि देखिए उसने झूठ नहीं कहा, भाई रहने के लिए झूठ ही है, लेकिन वो झूठ बोलना नहीं चाहता था डायरेक्ट, ठीक है, इसलिए उसने इस प्रकार से कहा कि हाँ ये 5 मछलियां मैंने पकड़ी है, खाली हाथ नहीं आए हुए, नहीं बोलना चाहता था, ठीक है। तो इनडायरेक्टली ये थी। तो ये शॉर्ट स्टोरी मैंने इसलिए लाया ताकि आसानी से आप सुन सको और समझ सको कि इंग्लिश में सुनने में आपको कैसे लगता है। तो बताएंगे भाई सुन के आपको कुछ समझ आया कि नहीं आया, और आज की स्टोरी जो जो मैंने बोला है उसे मैं आपको लास्ट में रिटर्न में लिख के दे दूंगा, लास्ट में दे दूंगा स्क्रीनशॉट, या फिर यदि नहीं दे पाया तो फिर आपको मैं टेलीग्राम का लिंक नीचे है, वहां पे PDF में आपको प्रोवाइड कर दूंगा जो स्टोरी थी उसका इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो बताएंगे आज की ये मेरी जो कोशिश थी वो आपको पसंद आई कि नहीं आई। थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और ऐसी क्लासेस चाहिए तो प्लीज जरूर कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।